ये सब घटना अर्जुन के सामने हुई। अर्जुन यहां से दुखी होकर के गए। भगवान ने अपनी लीला का स्मरण कर लिया। अर्जुन जब पहुंचे तो युधिष्ठिर को बताया, वंचितो हम महाराज हरिणा, भगवान हरि के द्वारा हम वंचित हो गए। बंधु रूपिणा, बंधु बनकर, हमारे संबंधी बनकर हरि ने, कृष्ण ने हमारी वंचना कर ली। जिन हरि की कृपा से हम महाभारत युद्ध में विजयी हुए, द्रौपदी जैसी अनिंद सुंदरी को प्राप्त किया, जिनकी कृपा से हमारे सारे कार्य संवरे, आज वो गोविंद हमें छोड़ करके चले गए। ये कह करके अर्जुन रोने लगे। युधिष्ठिर ने भी रुदन किया, भीम, नकुल, सहदेव सब दुखी हुए। अंत में सबने निर्णय किया कि जब भगवान अपनी लीला को पूर्ण करके चले गए तो हमें भी धरती का त्याग करना चाहिए। और पांडवों ने, महाराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित को, जिनको गर्भ में भगवान ने बचाया था, उन्हीं को अपने सिंहासन पर बैठा करके अपने पोते को राज्य सौंप दिया और सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए। उत्तराखंड की ओर जाकर के पांडवों ने क्रमशः अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनका स्वर्गारोहण हुआ है। इधर महाराज परीक्षित राजा भये, और परीक्षित जब राजा बने तो इन्होंने दिग्विजय किया। परीक्षित जहां जहां गए तहां तहां उनका बड़ा सम्मान हुआ। ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महीम महाभागवतः ससाशः। महाराज परीक्षित ने द्विजवर्य शिक्षया, ब्राह्मण और ऋषियों के उपदेश के अनुसार प्रजा का पालन किया। महीम महाभागवतः ससाशः, इस मही का, इस धरती का शासन किया। और उनके 4 पुत्र हुए। इरावती उनकी पत्नी, जन्मेजयादिश्चतुरस्तस्यामुत्पादयत् सुतान्, जन्मेजय इत्यादि 4 पुत्र हुए। 3 अश्वमेध यज्ञ किया, ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा दी। एक दिन इसी प्रकार दिग्विजय की यात्रा में निकले थे तो महाराज परीक्षित को कलयुग मिल गया। कलयुग नृपलिंग धर्म, राजा के समान वेश धारण किए हुए, शूद्रम घंतम गो मिथुनम पदा। कलयुग का रूप क्या था? बोले राजा के समान स्वरूप था और वो शूद्र था। घ्नंतम गो मिथुनम पदा, और अपने पैर से गाय को और वृषभ को मार रहा था। एक गाय बेचारी असक्त पड़ी थी और एक वृषभ सांड, दोनों अगल बगल बैठे पड़े थे। बार बार वो लात से उसे मार रहा था। युधिष्ठिर ने महाराज परीक्षित ने देखा और उसे दंड देने के लिए उद्यत हुए। और युधिष्ठिर ने, परीक्षित ने पूछा उस गौ से कि आखिर ये दुख देने वाला कौन है? तो वो वृषभ जो था वो धर्म था और वो गाय जो थी वो धरती थी। उन दोनों ने कहा कौन दुख दे रहा ये तो मुझे पता नहीं, आप ही निर्णय करो। लोग कहते हैं प्रारब्ध से दुख होता है, कोई कहते हैं कर्म का परिणाम है, कोई कहते हैं स्वभाव का परिणाम है, लेकिन अत्रानुरूपम राजर्षि विमृश स्वमनीषया। हे राजन, आप स्वयं अपनी मनीषा से, बुद्धि से विचार करो कि दुख का कारण क्या है। राजा परीक्षित जान गए कि ऐसी बात तो धर्म ही कर सकता है। जो व्यक्ति मार रहा है, जो व्यक्ति दंड दे रहा है, उसकी भी निंदा न करना, ये तो धर्म की ही ऐसी स्थिति हो सकती है। महाराज परीक्षित ने कहा लगता है आप धर्म हो। मैं जान गया। उस सांड से, उस वृषभ से महाराज परीक्षित करते, धर्मम ब्रवीषि, तुम धर्म बोल रहे हो। क्यों धर्म बोल रहे हो?
बोले किसी की निंदा करना, किसी के पाप का वर्णन करना, यह भी पाप है। ये प्रत्यक्ष तुमको दंड दे रहा है, तुम्हें मार रहा है, फिर भी तुम इसके पाप का वर्णन नहीं कर रहे हो, कह रहे हो मुझे पता नहीं, मुझे कौन दुख दे रहा। इसका मतलब तुम साक्षात धर्म हो। धर्मम ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मों से वृषरूप धृत। हे धर्म, तुमने ही वृषभ रूप धारण किया है। और मुझे पता चल गया, तपः शौचम दया सत्यम इति पादाः कृते कृता। धर्म के 4 पैर हैं, तप, शौच, दया और सत्य। धर्म के 4 पैर हैं, तप, शौच, दया और सत्य, जिसमें 3 पैर धर्म के नष्ट हो गए। 3 पैर धर्म के कलयुग आते आते नष्ट हो गए। कौन कौन? बोले तप। कलयुग में कोई तपस्या उपस्या नहीं कर सकता। तपस्या का नाम लो, तपस्वी अपने नाम के आगे लिख लो, लेकिन तपस्या होती नहीं किसी से, बड़ा कठिन है। शौच, शौच माने पवित्रता। पवित्रता का आचरण हमारे जीवन से दूर चला गया। स्वच्छता तो खूब आ गई, इतने हम स्वच्छ दिखते हैं चमकते हुए, लेकिन पवित्र एक भी नहीं है, सब अपवित्र। क्यों? बोले स्वच्छता और पवित्रता के भेद को हम नहीं जान पाए। स्वच्छता हमारे बुद्धि का विषय है और पवित्रता शास्त्र का विषय है। आप बढ़िया अच्छे से अच्छे साबुन से, केमिकल से अपने हाथ को धो लो। शौच से आने के बाद, नित्य क्रिया के बाद आप अपने हाथ को किसी अच्छे केमिकल से, पदार्थ से धो लो, आपका हाथ स्वच्छ तो हो गया लेकिन पवित्र नहीं हुआ। पवित्र कब होगा? बोले जब शास्त्र की विधि से मिट्टी का स्पर्श होगा, मिट्टी से धुले तब। तो स्वच्छता तो हमने खूब कर ली, लेकिन पवित्रता नहीं समझ पाए। होटल का भोजन करते हैं बढ़िया चमकती हुई प्लेट में, सजी हुई कटोरियों में, सुगंधित बढ़िया साफ सुथरा, परोसने वाला भी खूब सजा संवरा आ रहा है, स्वच्छता खूब दिखाई पड़ रही है, लेकिन पवित्र कुछ नहीं है, सब अपवित्र है। पवित्रता और स्वच्छता में हम भेद नहीं कर पाए और स्वच्छता को ही पवित्रता मान करके हम अपवित्र वस्तुओं को ग्रहण करते करते हमारी बुद्धि दूषित हो गई। स्वच्छता और पवित्रता में अंतर नहीं समझ पाए। यही सोच है। सोच माने पवित्रता। सोच आचार नष्ट हो गया, दया समाप्त हो गई, ये धर्म के 3 पग नष्ट हो गए। थोड़ा बहुत जो बचा है वो सत्य बचा है। आज भी लोग, कुछ न कुछ लोग सत्य बोलते हैं। बिना सत्य के दुनिया चलेगी नहीं, कुछ न कुछ तो सत्य रहेगा।